वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सामीन और नाज़रीन, नमाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान की इज़्ज़त और अज़मत भी रखी है, ईमान वालों के लिए मेराज, उरूज और बुलंदी भी रखी है। और नमाज हमारे दीन का एक अहम तरीन रुकन भी है और इबादत भी है, और इसमें अल्लाह का क़ुर्ब भी है, यानी इसकी अदायगी से अल्लाह का क़ुर्ब नसीब होता है। और वैसे भी प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पाक फरमान है कि जुइलत कुर्रतु आइनी फिस्सलाह, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों की ठंडक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज में रखी है, नमाज में बनाई है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में फुरक़ान हमीद में फरमाया कि इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। मालूम हुआ कि नमाज बुराई बुरी बातों से रोकने के लिए एक बाड़ है, एक फसील है, एक दीवार है, और एक बहुत बड़ी स्पोर्ट है, जिसकी बदौलत, और एक बल्कि यूँ कहूँ कि एक ढाल है, जिसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को गुनाहों से महफूज फरमाते हैं, शैतान की शर से महफूज फरमाते हैं कि इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। जब नमाज की अदायगी खुशू खुजू के साथ होगी, जब नमाज की अदायगी अल्लाह के खौफ और खशियत से होगी, जब नमाज की अदायगी अल्लाह की रज़ा के लिए होगी, और नमाज हमारा मिजाज बन जाएगा, और सिर्फ मिजाज नहीं बनेगा बल्कि अल्लाह की खशियत से, अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के डर से, तज़र्रो आज़ी इनकसारी के साथ हम नमाज पढ़ेंगे। और नमाज में आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम कलाम होता है, अल्लाह से गुफ्तगू करता है, अल्लाह से बातें करता है। नमाज अल्लाह का ज़िक्र भी है, अल्लाह के क़ुर्ब का ज़रिया भी है। जब हम नमाज का एहतमाम करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें गुनाहों से महफूज फरमाएंगे। अगर खुदा न खास्ता बतकाज़े बशरियत हमने कोई गुनाह का इर्तिकाब कर भी लिया, सगीरा गुनाह हमसे सरजद हो भी गया, या कोई भी गुनाह अगर हमसे सरजद हो गया, तो उस सूरत में हम तौबा और इस्तिग़फ़ार को यकीनी बनाएंगे। जब तौबा और इस्तिग़फ़ार को यकीनी बनाएंगे, सच्ची पक्की हकीकी और तौबा करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक फरमान है कि अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा कि उसने गुनाह किया ही नहीं है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन सच्ची पक्की और हकीकी तौबा करने की बदौलत इंसान के नामा अमाल से गुनाहों को मिटा देते हैं, गुनाहों को डिलीट और वाश कर देते हैं, जैसे कि उसने गुनाह का इर्तिकाब किया ही नहीं। तो ये किस चीज़ से होगा? ये नमाज से होगा। नमाज हर किस्म की बुराई के सामने ढाल है और रुकावट है। आइए हम उस वजीफ़े की तरफ चलते हैं, जिस वजीफ़े की बरकत से हम रेगुलर नमाज का अहतमाम करें, जिस वजीफ़े की बरकत से शैतानी वसाविस से हम दूर रहें और बचे रहें। कि शैतान हमारे दिलो दिमाग में ये वसवसा डालता है कि आज से नहीं, मैं कल से नमाज शुरू करूँगा, सुबह से नहीं, मैं परसों से नमाज शुरू करूँगा, 2 दिन के बाद शुरू करूँगा, अच्छा सुबह नहीं तो शाम से नमाज शुरू करूँगा। इस किस्म के गलत किस्म के तखय्युलात और तसव्वुरात और वसवसे और वसाविस जो शैतान की तरफ से हमारे दिलो दिमाग में आते हैं, उसके इजाले के लिए और उससे दूर रहने के लिए और उससे बचने के लिए और इससे महफूज रहने के लिए आइए हम उस वजीफ़े की तरफ आते हैं। हमने रोज़ाना की बुनियाद पर 313 मरतबा ये वजीफ़ा करना है। मैं ये नहीं कहता कि आपने एक टाइम में एक जगह पर एक मकाम पर बैठ कर करना है, नहीं। आपने सफ़र में, हज़र में, मार्केट जाते हुए, आते हुए, वॉक करते हुए, या आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी एतबार से, आप वज़ू से हैं या बग़ैर वज़ू के हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आपने 313 मरतबा ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ना है। और फिर जिस दिन से आपने ये वजीफ़ा शुरू करना है, उस दिन से ही आपने अल्लाह के फजल से नमाज भी शुरू करनी है, और अल्लाह से ये दुआ करनी है कि परवरदिगार अब मुझे नमाज की अदायगी में दवाम और हमेशगी अता फरमा दीजिए, यानी मैं रेगुलर और मुसलसल नमाज पढ़ता रहूँ। आपने 41 दिन तक ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम 313 मरतबा पढ़ना है, और साथ नमाज भी शुरू कर देनी है। जब आप इखलास से, तवज्जो के साथ, खुशू हुजूर के साथ, अल्लाह के खौफ, डर और खशियत इलाही से नमाज का एहतमाम करेंगे, नमाज शुरू करेंगे, आप पहली नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको दूसरी नमाज की तौफीक अता फरमा देंगे। जब दूसरी नमाज इसी डर और खौफ से और अल्लाह की रज़ा के लिए जब आप पढ़ेंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको तीसरी नमाज की तौफीक अता फरमा देंगे। जब तीसरी अदा करेंगे तो चौथी नमाज की तौफीक मिल जाएगी। जब चौथी नमाज पढ़ेंगे तो आपको 5वीं नमाज की तौफीक मिल जाएगी। आपने नमाज पढ़ते रहना है, और 41 दिन तक रेगुलर मुसलसल आपने इस वजीफ़े को करते रहना है कि ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी काहली और सुस्ती ख़त्म हो जाएगी,
یہ شیطانی وسوسے اور وساوس تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔